हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट्स रिफंड के बारे में। आप लोगों को पता है, जब हम लोगों की काउंसलिंग होती है तो काफ़ी ऐसे स्टेट होते हैं जो कि सेकंड राउंड से सिक्योरिटी अमाउंट अपना लेना स्टार्ट करते हैं। वो जो आप लोगों की सिक्योरिटी होती है वो आप लोगों की रिफंडेबल होती है। आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है वो आप लोगों को रिफंड हो जाता है। और जो हम स्टेट्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्टेट हैं, जिसमें से हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसमें ओपन स्टेट भी हैं, क्लोज स्टेट भी हैं। बस इसमें डिफरेंट ये है कि जो ओपन स्टेट्स होंगे उसमें सभी कैंडिडेट ने अपनी सिक्योरिटी लगाई होगी अगर उस स्टेट के लिए आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है। लेकिन अगर जैसे हमारे महाराष्ट्र हम ले लेते हैं, पंजाब हम ले लेते हैं, जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स नहीं जा सकते हैं, तो इसमें स्टेट के कैंडिडेट्स ने काउंसलिंग के लिए जो होता है वो अप्लाई किया होता है। और साथ साथ MCC ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड की जो हमारी काउंसलिंग हैंडल होती है MCC के पोर्टल पे, इस पे भी काफ़ी कैंडिडेट्स अपने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे करते हैं, काफ़ी कैंडिडेट अपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सिक्योरिटी पे करते हैं, जो कि आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट होती है। और सिक्योरिटी देखिए आप लोगों की 1 लाख से स्टार्ट होती है, 2 लाख तक होती है। काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ 1 लाख का सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं, लेकिन वहीं जैसे हमारा यूपी हो गया, यूपी में 2 लाख का DD जाता था। लेकिन इस साल से आपके काउंसलिंग के जो रूल्स थे वो आप लोगों के चेंजेस हो गए थे, क्योंकि पूरी काउंसलिंग हमारी ऑनलाइन हुई थी लास्ट राउंड तक। तो उसमें आप लोगों ने ऑनलाइन सिक्योरिटी पे किया था। और जब लास्ट ईयर तक हम लोग देखते हैं तो हम लोग जो DD के तौर पे अमाउंट दे के आते थे उनको सिक्योरिटी का, जब वो रिफंड आता था तब वो हमारा उसी कंडीशन में रिफंड आता था कि हमें DD जा करके अपना लेके आना होता था। अब इनमें से किस स्टेट के जो रिफंड के नोटिस हैं वो आ गए हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स के कमेंट्स में काफ़ी ये क्वेश्चंस होते हैं कि मैम रिफंड कब तक आएगा किसी भी स्टेट का जिसमें उन्होंने अप्लाई किया है। तो इसमें हम ओवरऑल स्टेट्स की बात करेंगे जहाँ का रिफंड जो है वो आ चुका है, और रिफंड का मोड क्या रहता है, कौन सी कंडीशंस में आप लोगों को रिफंड वापस मिलता है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसका रिफंड का लिंक आप लोगों का जो था हमने आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म किया था, एक्टिव था, और अभी भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को अपनी डिटेल्स फिल करनी है। तमिलनाडु स्टेट में भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, रिफंड का लिंक अभी तक एक्टिव है, उसमें आप लोगों को अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जिन वेबसाइट से आपने काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था उन्हीं वेबसाइट पे जाके आप लोगों को, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं काउंसलिंग की, वहीं जा करके आप लोगों को अपना जो रिफंड की लिस्ट का नेम हम लोग बोलते हैं या जो लिंक वो लोग देते हैं वो आप लोगों को चेक करना है। वहीं अब हम लोग यूपी की बात करें तो देखिए, कुछ स्टेट्स आते हैं ऐसे हैं जिनके लिए कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से हमारा एक यूपी भी स्टेट है। तो यूपी की बात करें तो यूपी में इस साल आप लोगों की काउंसलिंग ऑनलाइन थी, इस वजह से आप लोगों का काउंसलिंग डन होने के बाद एक नोटिस आया था। उस नोटिस में ये मेंशन था कि अगर कैंडिडेट्स ने जिस अकाउंट से अमाउंट पे किया है, अगर वो नहीं चाहता उस अकाउंट में वापस आए आप लोगों का रिफंड, वो चाहता है किसी और अकाउंट में वापस आए, जो भी वो चाहता है, कोई भी रीज़न था, आप कभी नहीं चाहते हैं अभी कि हमारा जो अमाउंट है वो उस अकाउंट में वापस आए, तो आप लोग जो है, आप वहाँ पे उन्होंने आपको टाइम पीरियड दिया था कि आप लोग यहाँ पे जाके चेंज करवा सकते हैं, जो कि हमने जब वीडियो बनाई थी उत्तराखंड का, वो जो नोटिस आया था उसमें आप लोगों को इन्फॉर्म किया था। और बाकी अभी देखिए, किसी भी इन स्टेट्स के अलावा कहीं का भी रिफंड का नोटिस नहीं आया है। यूपी में वो सिर्फ एक नोटिस था जो कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए था कि अगर किसी ने किया है तो वो चेंज करा सकता है, आगे का अभी कुछ भी नहीं आया है। वही अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रिफंड देखिए किन कंडीशंस में आप लोगों को जो है वो वापस होता है। तो अगर आप लोगों को सीट मिली थी, मान लीजिए आपने किसी भी स्टेट के लिए काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, अभी आप लोगों को सीट मिल गई है, तो उसका रिफंड का एक रूल ये भी रहता है कि आप लोगों को वो अमाउंट जो है वो आप लोगों को रिफंड भी हो जाता है या आप लोगों का एडजस्ट हो जाता है। अब फर्स्ट ईयर का तो आप लोगों ने देखिए हॉस्टल, मैस, ट्यूशन फीस, मिसलिनियस के चार्जेस जो आप लोगों के होते हैं, मैस के चार्जेस जो होते हैं वो आपने पे कर दिए। लेकिन अभी आपका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये आप लोगों का पूरा ड्यूरेशन अभी बाकी होता है। तो ये जो अमाउंट होता है वो आपका एडजस्ट भी हो जाता है सिक्योरिटी का नेक्स्ट ईयर्स में। अदरवाइज आप लोगों को जब लिस्ट आती है रिफंड की या कोई नोटिस आता है तो उसमें आप लोगों का नेम आता है। अगर नेम नहीं आया है तो क्या करना चाहिए कि आप लोगों को सीट तो मिल गई थी लेकिन रिफंड की लिस्ट में आपका नेम नहीं है, तो उस कंडीशन में देखिए मेल भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आप वहाँ से पता भी कर सकते हैं, वहाँ से कांटेक्ट करके कोऑर्डिनेट करके आप लोग ये जान सकते हैं कि क्या ये जो हमारा अमाउंट है वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा या हम लोगों को रिफंड मिलेगा। अब जिन कैंडिडेट को सीट नहीं मिली है, अब रिफंड देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर कैंडिडेट ने अपना 1 लाख 2 लाख सिक्योरिटी अमाउंट पे किया है और सीट ही नहीं मिली है, तो उस कंडीशन में तो आप लोगों को आपका अमाउंट जो है वहाँ पे वापस हो जाता है। जितना भी आपने सिक्योरिटी पे की होगी, सिक्योरिटी रिफंडेबल होती है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस रिफंडेबल नहीं होते हैं। जो आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस डिफरेंट होते हैं, आप लोगों के 1000 भी होते हैं, 500 भी, अगर हम सिक्किम मणिपाल देखते हैं जिसका पहले हो जाता है 500 भी होते हैं,
और आप लोगों का अगर हम एमसीसी देखते हैं तो उसका डिफरेंट होता है। तो आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं आप लोगों के वापस होते हैं, सिक्योरिटी हो जाती है। अब रिफंड का मोड क्या रहता है, अब देखिए आप लोग जानते हैं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, चाहे वो आरटीजीएस के थ्रू हो गया जो बैंकिंग होता है, या जो एनी अदर मोड आप लोगों के ऑनलाइन होते हैं उसके थ्रू आपने किया है, तो वो आप लोगों को ऑनलाइन डिपॉजिट हो जाएगी, उसी अकाउंट में डिपॉजिट होगी। लेकिन आप जिस अकाउंट से आप लोगों ने जो अपनी सिक्योरिटी थी वो पे की थी। और इस साल से आप लोगों का एक यूपी अगर हम देखते हैं तो एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया था चेंज का। ऑप्शन तो कुछ स्टेट देते हैं, सभी स्टेट नहीं, और ये एवरी ईयर नहीं रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ये आप लोगों का कुछ स्टेट्स देते हैं कि अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं अपने अकाउंट की डिटेल तो आप लोग चेंज कर सकते हैं, जिसमें से यूपी ने इस साल फर्स्ट में दिया था। और ऑफलाइन ऑफलाइन आप जानते हैं लास्ट ईयर तक क्या था कि जैसे यूपी हमारा जो स्टेट है जिसकी हम अर्लियर भी अभी बात कर रहे थे कि आप लोग पेमेंट जो अपनी सिक्योरिटी वाली होती है वो एज अ डीडी जा करके अपना ले आते हैं। तो यही आप लोगों का रिफंड का मोड रहता है कि आपने जिस तरीके से पेमेंट की होगी उसी तरीके से आप लोगों को पेमेंट वापस आ जाती है आप लोगों का, चाहे आपने ऑनलाइन की हो या कैसे भी की हो, जिस अकाउंट से की हो आप लोगों ने। और इसके नोटिस वेबसाइट्स पे आप लोगों के आते हैं। अब रिफंड देखिए हमारा ये मेन होता है कि रिफंड हमारा कब तक वापस होगा। तो अगर हम लोग देखते हैं काउंसलिंग का, तो रिफंड आप लोगों का जैसे ही काउंसलिंग डन होती है 2 से 3 वीक्स के बीच में रिफंड के नोटिस आ जाते हैं। उसमें एक टाइम पीरियड होता है आप लोगों का कि अब ये आप लोगों का टाइम पीरियड है, इस बीच में आप लोगों को अपने आप लिस्ट में नेम चेक कर लीजिए। नेम आपका लिस्ट में नहीं है तो वो लोग मेल आईडी देते हैं कि अपनी मेल से इस मेल आईडी पे आप लोग मेल कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए, अपनी स्लिप अटैच कीजिए और उनको आप लोग मेल कर सकते हैं। और एक आप लोगों का ये ऑप्शन रहता है। और हम अगर बात करते हैं कब तक आएगा, तो लास्ट हमने जैसे भी बात की यहाँ पे कि आप लोगों का देखिए अभी काउंसलिंग जो है वो प्रॉपर डन हो गई है, एमबीबीएस की बीडीएस की काउंसलिंग प्रॉपरली डन हो गई है आप लोगों की। तो अभी आप लोगों को जो जनवरी का मंथ है वो पूरा जा चुका है, फैब का भी फर्स्ट वीक कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को जो रिफंड के नोटिस हैं होप सो काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि फैब लास्ट तक आप लोगों के आ जाएंगे, क्योंकि न्यू सेशन की भी डेट जो है वो डिक्लेयर की गई है। अब न्यू सेशन का सारा वर्क जो है वो वेबसाइट्स पे चलेगा, अपडेट होंगी, जो भी आप लोगों का होता है वो होगा। तो आप लोगों देखिए कैंडिडेट्स परेशान मत होइए, आप लोगों का रिफंड जैसे ही आएगा, अगर आप लोग हमारा चैनल फॉलो करते हैं तो आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे चैनल के थ्रू यहाँ पे इन्फॉर्म कर दी जाएगी। क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस जिस तरीके से हम पूरा काउंसलिंग आपके साथ शेयर करते हैं कि किस स्टेट में काउंसलिंग में क्या क्या चल रहा है, क्या अपडेट चल रही है, क्या कंडीशन चल रही है काउंसलिंग की, ऐसे ही जब तक रिफंड नहीं आएगा आपको हमारे चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जैसे ही रिफंड के नोटिस आएंगे तो आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और कुछ ही समय बाद आप लोगों को उसके बाद वीडियो के थ्रू भी हमारे चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी, फेब लास्ट तक काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि आप लोगों के रिफंड के नोटिस आएंगे, जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी वैसे वैसे आप लोगों को हमारे चैनल के थ्रू यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। So yes friends, thank you for watching this video and all the very best for your NEET counseling activity.